पर्सन, एटीट्यूड भी हद से फालतू है, ईगो हद से फालतू है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले बीच में आती है। बट लेकिन अपने लोगों के लिए ये तीनों चीज़ें मैं कभी भी अपने लोगों के और अपने बीच में नहीं आने देती हूँ। क्योंकि बची है उसमें भी आप किसी के लिए मन में ये रख के रखोगे ना, नहीं इसने उस टाइम ऐसे किया था, नहीं ये वैसी है या ये वैसा है, तो फिर ना आप ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है, उस कमी को एक्सेप्ट करके और आगे चलना सीखो और सबको सेकंड चांस देना चाहिए। सो या बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बच्चों वाली हरकतें बहुत कम करती हूँ। अगर मैं किसी सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ ना, तो अलग बात है कि मैं बहुत बच्चों वाला रिएक्ट करती हूँ, और ये रियलिटी भी है। आप दोनों हाथों में कभी लड्डू लेके नहीं चल सकते हो। सो इमोशनल पर्सन बोल सकते हैं, मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ और कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। आप मुझे इतनी सी डांट लगा, मेरी आंखों में पानी ऐसे भाग के आएगा ना, जैसे तो बस पीटी उषा वाली रेस लगी है और उसको सबसे पहले वर्ल्ड कप जीतना है। सो इस टाइप वाला वो है मेरा। मेरे दिमाग से इतनी जल्दी चीज़ें नहीं जाती है। आई एम अ पर्सन, या तो मैं उस चीज़ को जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। एंड अगर फिर भी जब वो बात ऐसे आ जाती है ना कि यार अब तो बस क्या यार जान लेके मानोगे क्या, तो फिर मैं अपने आप को उस चीज़ से पीछे हटा लेती हूँ। और हाँ, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप लोग इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से। आई एम रियली सॉरी इतना ज़्यादा लेट होने के लिए। एंड ऑल्सो जस्ट गिविंग अ क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ। मैंने कल इसे शूट किया था, बट समहाउ द फुटेज वॉज लाइक आई डोंट नो किस वजह से, बट उसमें वॉइस मेरी आई नहीं। आई वॉज जस्ट लाइक एक्शंस वगैरह हो रहे थे, मैं दिख रही थी, बट आवाज़ बिल्कुल आई नहीं रही थी। सो आई थॉट चलो कोई नहीं, दोबारा से शूट कर लेते हैं। सो आई एम ऑल सेट। कल जैसे ही दोबारा रेडी होना पड़ा मुझे, एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस, जो कि मैंने कुछ लाइक 2-3 हफ्ते पहले 2 या 3 हफ्ते पहले मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि आस्क मी एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक, पर्सनल क्वेश्चन हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, जो भी आपको जानना हो या जो भी आप चाहते हो कि मैं अपने व्यूज़ रखूँ उस चीज़ के ऊपर। सो यू कैन आस्क। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे और थोड़े कम भी नहीं बोलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। सो मैं उन सब का रिप्लाई करूँगी अभी, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी उन चीज़ों के ऊपर के। सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड इन सब का मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। सो या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको आगे आने वाला कंटेंट अच्छा लगे, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मन हो तो कर देना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। So yeah, let's start with the video, and the very first question is what is the weirdest item you keep by your bedside? Weirdest item, I won't say it कि वो weird है, but मैं एक परफ्यूम की बॉटल हमेशा अपने बेड साइड रखती हूँ। एंड आई हैव अ लाइक, पता नहीं क्या बोल सकते हैं उसको, मुझे एक चिल होती है कि यार मेरे को ना हमेशा अच्छा महकना है। सो मैं सोने से पहले फुस कर लेती हूँ, एंड मैं जब सुबह उठती हूँ ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, एंड लिटरली मैं महकती रहती हूँ। मतलब मुझे ना ऐसा चाहिए कि मैं हमेशा महकती रहूँ। फॉर दैट रीज़न ये एक परफ्यूम की बॉटल मैं हमेशा अपने बेड साइड के पास रखती हूँ। तो ये थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लीज़ शो योर फेवरेट डांस मूव। ये मुझसे कोमल ने पूछा है, कोमल को बहुत लोग जानते होंगे। सो वियर्डेस्ट डांस मूव एज सच नहीं है, आई लव डांसिंग। एंड वियर्डेस्ट पूछे, बेस्ट और फेवरेट डांस मूव, बट आई लाइक ढुमका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ कोमल के साथ जो मेरा फेवरेट स्टेप है, जो कि हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे जब करते थे, दैट इज़ दिस एंड दिस करके कुछ मतलब कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी बीट हो, हम लोग ये स्टेप, हम 4 लोग थे, हम ये स्टेप ज़रूर करते थे। सो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट स्टेप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर बेस्ट childhood memory? Being very honest,
मैं बच्चों वाली हरकतें बहुत कम करती हूँ। अगर मैं किसी सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ ना, तो अलग बात है कि मैं बहुत बच्चों वाला रिएक्ट करती हूँ। अदरवाइज़ आई खुद की तारीफ़ नहीं करूँ, बट आई एम अ वेरी मैच्योर पर्सन। तो मेरे पास एज सच कोई बचपन की यादें नहीं हैं जिसमें कि मैं मस्तीखोर टाइप हूँ या ऐसा कुछ हो। नहीं, मेरी अगर आप कभी मेरी मम्मी कभी कंफर्टेबल हुई यहाँ पर आके बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी आपको पूछवा दूँगी। शी विल बी लाइक हाँ यार, ये बचपन से बहुत मैच्योर थी। तो ऐसा सच नहीं है, बट लेकिन जहाँ तक मुझे एक दो बार मुझे ताने मिलते हैं आज तक कि जब मैं छोटी थी ना, तो जो भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो सामान होता है, ऑयल होता है, कॉम्ब होती है, परफ्यूम्स होते हैं, कुछ भी होता है, मैं सारा सामान उठा के उसके पीछे डाल देती थी। मतलब ये ड्रेसिंग टेबल, फॉर एग्जाम्पल ये ड्रेसिंग टेबल रखा है, इसके ऊपर सामान में उठा के उसके पीछे डाल देती थी। तो किसी को कोई सामान नहीं मिलता था ना, तो एवरीवन विल लाइक हाँ पीछे पड़ा होगा, पूजा ने पीछे डाला होगा। सो या इस टाइप की कुछ बस यही मुझे वो भी सुना सुनाया जानने को मिला। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस यूट्यूब प्लस स्टडीज़। सी आई एम अ वेरी अनमैनेजेबल पर्सन, जिसको बोल सकते हैं ना कि जिससे बिल्कुल कुछ भी मैनेज नहीं होता है। मैं दो चीज़ों को कभी साथ में लेके चल ही नहीं सकती हूँ। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ एक टाइम पे। सो अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ाई पे ही पूरा कंसंट्रेट करूँगी, मेरा यूट्यूब धरा का धरा रह जाएगा। और अगर मैं यूट्यूब पे कंसंट्रेट कर रही हूँ तो मेरा सिर्फ यूट्यूब पे रहेगा और मेरी पढ़ाई बहुत स्लो हो जाएगी। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़, जब मेरे कॉलेज डेज थे, सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि मैं जो वीक डेज होते हैं उनमें मैं मेरी पढ़ाई पे फोकस करती थी, और जो सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं उस पर मैं ट्राई करती थी कि मैं मेरे यूट्यूब के लिए कंटेंट शूट करके रखूं। एंड कभी कभी तो मैंने मेट्रो में भी बैठ के लाइक फ़ोन में एडिटिंग की है वीडियोस की, बिकॉज 2 घंटा और क्या करोगे। सो या खुद को बिज़ी रखने के लिए मैं ये सब करती थी। सो इस तरीके से कुछ मैं इन दोनों चीज़ों को मैनेज करती हूँ। बाकी मैं बहुत बुरी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, इनफैक्ट मैं 2 लोगों के बीच में भी मैनेज करके नहीं चल पाती हूँ। मैं अगर एक पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट हो पाता है, और ये रियलिटी भी है, आप दोनों हाथों में कभी लड्डू लेके नहीं चल सकते हो। सो या ओके, what do you think about other new YouTubers and what would you like to share with them about YouTube। आजकल के जो नए यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं, मैं भी नई हूँ ऐसे, मुझे बेशक 1 साल हुआ है, बट मेरी ग्रोथ बहुत स्लो है, बट इट्स ओके। मैं नुमाइश नहीं करती हूँ यार मेरा यूट्यूब चैनल जाओ सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। तो जो आजकल के यूट्यूबर है, दे आर लाइक वो सब्सक्राइबर्स के पीछे भाग रहे हैं, वो कंटेंट नहीं देख रहे हैं कि वो कैसे डाल रहे हैं कैसे नहीं डाल रहे हैं। उनको बस ये है कि रातों रात भाई उनके मिलियन हो जाए या 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को स्टार्टिंग में लगता था जब मेरे 500 कंप्लीट होना, अरे वाह मेरे 2 महीने में 500 कंप्लीट हो गए, अब तो मेरे मतलब 1-2 महीने में और मेरे 1000 हो जाए, बट मेरे 1000 को 8 मंथ्स लगे कंप्लीट होने में। सो इस चीज़ में कोई भागा दौड़ी नहीं है। आप आराम से, अगर आप इसको फुल टाइम लेके चल रहे हो तो अलग चीज़ है, आप पूरा कंसंट्रेट करोगे इसके ऊपर, बट अगर आप पार्ट टाइम लेके आप जितनी मेहनत डालोगे ना वैसा आपको फल मिलेगा। और कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर 100% दे रहे हो तो आपको 100% रिजल्ट मिले। किसी का लक किसी चीज़ में काम नहीं आता है। सो यूट्यूब इज़ समथिंग लाइक कि आप अपने पैशन से आके इसमें करना स्टार्ट करो। ये नहीं कि भाई मुझे पैसे अर्न करने या मुझे फेम अर्न करना है, ऐसे नहीं। अगर आपका मन हल्का भी होता है, कई बार आप वीडियोस बना के खुद को बिज़ी करते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक टाइप से मतलब दिल खोल के करने वाला काम करो यहाँ पर। ये नहीं कि आप किसी प्रेशर में आके लाइक 9 to 5 जॉब करो ना, वो वाला प्रेशर यहाँ या वो वाली उम्मीद यहाँ मत रखो। तो आज के यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा उम्मीद ले लेते हैं, एंड फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास ऐसे बोलते हैं प्लीज़ मेरा चैनल प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यूट्यूब के लिए वो यही है, इट्स समथिंग लाइक दैट। कभी कभी कुछ ना करते हुए भी आपको इतना जल्दी प्रोग्रेस मिल जाएगा कि आपको लोगे यार वो तो कुछ करता भी नहीं था या करती भी नहीं थी, फिर भी उसको इतनी जल्दी वो मिल गया। एंड कभी कभी एक इंसान इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो इसमें कुछ भी है ना, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो हो रहा है वो होता रहता है। सो मुझे सिर्फ नए यूट्यूबर्स के लिए ये बोलना है कि सब्सक्राइबर्स के लिए ना किसी के आगे भीख मत मांगो, कभी भी किसके पास ये मैसेज मत करो सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आपका कंटेंट उस इंसान को पसंद आएगा ना तो आप वो खुद ही देख ले। आप उसको अपनी वीडियो का लिंक भेज सकते हो, अगर आपको किसी को भी भेजना आप शेयर कर सकते हो, बट लेकिन कभी किसी को ये मत बोलो कि सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब। अगर किसी सामने यूट्यूबर को आप भेज रहे हो या कुछ भी है, यार बड़ा चीप लगता है मेरे को, लिटरली बहुत चीप लगता है। मेरे पास बहुत लोगों के आते हैं, अगर किसी को ये वीडियो देख रहे हो उसने मुझे कभी लाइफ में कुछ भेजा हो देन आई एम सॉरी, बट
मुझे सच में नहीं पसंद है ये. Okay, then the next question is your worst injury you ever had. The worst injury I ever had was कि एक बार मैं मतलब आई एम अ पर्सन जिसने कभी भी ना ऐसे ना कभी मैं साइकिल सीखते हुए गिरी हूँ, ना कभी मैं स्कूटी सीखते हुए गिरी हूँ, ना कभी मैंने कार सीखते हुए मेरा कभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसा हुआ है, कभी ऐसा सच नहीं हुआ. बट लेकिन बाद में दूसरों की गलतियों से मैं बहुत गिरी हूँ. स्कूटी पे एक बार क्या हुआ, आई वॉज क्रॉसिंग अ रोड. कॉलेज से वापस आ रही थी मैं एंड विद गॉड ग्रेस मेरी कज़न मेरे साथ नहीं थे, अदरवाइज हम दोनों बहुत बुरे गिरे थे. बट उस दिन मैं अकेली थी एंड वापस आ रही थी मैं और ना ऐसे जैसे मतलब यहाँ पे पूरा एक रोड है तो ये मान लो मेरी स्कूटी मैं ऐसे जा रही थी, यहाँ से बहुत स्पीड में एक बाइक आई. लिटरली वो बाइक ना पहले बहुत स्लो थी तो मुझे लगा मेरी स्कूटी निकल जाएगी आराम से, तो मैं अपना नॉर्मल निकाल रही थी जैसे हम यूजुअली निकालते हैं. यार दिख जाता हाँ सामने से आ रही है, स्लो स्पीड है. आई हैव नो आइडिया कि वो उन लोगों ने कब फास्ट करी एंड देन मेरा फिर भी स्कूटी वहाँ से निकल गई थी बट वो ऐसे आके हिट हुई और वो हम दोनों गिरे. मेरे को फिर भी थोड़ा कम लगा, जो लोग गिरे थे उनको बाकी लोग बता रहे थे उनको बहुत लगी. बट उस टाइम मैं बिल्कुल सुन लूँगी थी, मैं कहा 2 मिनट के लिए ये हो क्या गया मेरे साथ. एंड मुझे मेरी नी पे बहुत गंदे वाला लगी थी चोट और वो चोट का असर अभी भी है. मैं नी पे प्रेशर डाल के नहीं खड़ी हो पाती हूँ, मतलब हो जाती हूँ कभी कभी और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होता है. और हाँ मतलब इस टाइप की वो मेरी अब तक जहाँ तक मुझे याद है सबसे गंदी इंजरी थी. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवर लाफ्ड एट एनी रॉन्ग मोमेंट, इफ़ यस देन डू शेयर द इंसिडेंट. एवर लाफ्ड और एज सच मतलब बहुत सीरियस वाला जो हो ना उन पे तो मैं कभी हंसी नहीं हूँ. आई एम दैट मच मैच्योर एंड क्या बोलते हैं उसको सेंसिबल कि मुझे पता है कहाँ पर मुझे हंसना चाहिए कहाँ पर नहीं. बट ऐसा बहुत बार हुआ है लाइक हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं और मेरी कोई फ्रेंड वगैरह गिर जाए तो उसको उठाने से पहले मुझे हंसी आती है. मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ. आई वॉज इन स्कूल, आई थिंक 12th या 11th स्टैंडर्ड था. मेरी फ्रेंड थी एक पूजा नाम से एंड हम लोग स्टेयर से उतर रहे थे एंड वो गिर गई और मेरे वो आगे गिरी और मतलब एक तो वो जो तो उसको उठाना चाहिए, मैं खड़ी होकर ना साइड में हंस रही हूँ, पीछे वाले बच्चे आए और बच्चों ने उसको उठाया, मेरी हंसी फिर भी रुकी नहीं. आई वॉज कंटिन्यूसली लाफिंग. तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद जब हम लोग बसेस के पास चले गए थे तो मैं और पूजा एक दूसरे को देख के मतलब बहुत हंसे एंड शी वॉज लाइक यार तू बहुत बेकार है, तू हंस रही थी, तू मेरे को उठा नहीं सकती थी, ये है वो है. दैट वॉज द ओनली इंसिडेंट आई रिमेंबर जब मैं थोड़ा मतलब ऐसे जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ हंसी थी. बट इतना तो चलता है दोस्तों में. ओके व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू क्राइड. आई एम अ वेरी इमोशनल फूल बोल सकते हो, इमोशनल पर्सन बोल सकते हो. मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ और कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है जो लोग बहुत जल्दी रोते हैं. बट लेकिन ना इमोशंस पे ना किसी का जोर नहीं होता है. अब मुझे इतनी सी डांट लगा मेरी आंखों में पानी ऐसे भाग के आएगा ना जैसे तो बस पीटी उषा वाली रेस लगी और उसको सबसे पहले वर्ल्ड कप जीतना है. सो इस टाइप वाला वो है मेरा. मुझे अगर कभी लगता है पता है दूसरों की गलतियों में मैं कभी नहीं रोती बट मुझसे कभी कोई गलती हो जाती है जेन्युइनली मुझे वो फील हो जाता है और मुझसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है कुछ भी है तो मेरा ना वो बर्स्ट आउट रोने में ही होता है. सो या मैं बहुत रोंदड़ू टाइप का बच्चा हूँ बट ठीक है चलता है इतना. हर कोई नहीं समझ पाता है. ठीक है जो लोग रोते हैं वो क्यों रोते हैं, सबको लगता है अरे यार ये लेकिन ना बच्चों वाला दिमाग छोटी छोटी बातों पर रो रहे हैं. बट किसी इंसान को ज़्यादा फील हो जाता है ना तो वो रो देता है और उनमें से मैं हूँ. मैं बहुत रोती हूँ, ऐसे नहीं बिना बात के रो लूँ पर कभी कभी कुछ बातों को. द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट अ पर्सन. आई नोटिस कि एक पर्सन जेन्युइनली जैसा है वैसा दिखाए. शो ऑफ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. मैं इंसान का नेचर सबसे पहले देखती हूँ. मुझे कोई लेना देना नहीं है कि उस इंसान के पास्ट कैसा रह चुका है या फ्यूचर में क्या होगा है कुछ भी. मुझे आज जो टाइम पे चल रहा है ना वो चीज़ मैं उसमें नोटिस करती हूँ. चाहे मैं कोई मेरी फ्रेंड बन रही हो या फिर कुछ भी हो कोई भी चीज़ हो. आई नोटिस जो प्रेजेंट में है एंड शो ऑफ ना करे बिकॉज शो ऑफ आप कितने दिनों के लिए कर सकते हो. 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वें दिन आपकी रियलिटी सामने आ जाएगी. यार कोई इंसान कितना दिखावा करेगा. ठीक है सो आई डू नॉट लाइक शो ऑफ और या सो मैं नेचर देखती हूँ सबसे पहले. नेचर इज़ एवरीथिंग. ठीक है एक इंसान का नेचर आपको सब बता देता है उसके बारे में. Your inspiration, some tips about positive thinking or healthy well-being. Who is your inspiration? My inspiration is
मम्मी मम्मी भी मुझे कभी कभी बहुत इंस्पायर करती हैं, और भी बहुत लोग हैं यार, ऐसे एक जने का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। सो या एंड हेल्दी वेलबींग और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मेरी क्या टिप्स हैं। अगर आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना किसी भी चीज़ को लेके या कुछ भी हो रहा है ना, तो मेक योरसेल्फ बिजी। जितना आप अगर आपको बिजी रख पाओगे ना, आप उन सब चीज़ों से दूर थोड़े टाइम के लिए सही पर दूर हो जाओगे। तो अपने आप को बिज़ी रखो, और मतलब अगर आपको बाहर की न्यूज़ अफेक्ट करती हैं, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से कितने ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़ देखना बंद कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, नए नए दोस्त बनाओ। सोशल मीडिया पे भी अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज कभी कभी इट्स नॉट गुड। एंड हाँ, मतलब अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करो, बुरे मोमेंट्स को भूल जाओ। बुरे मोमेंट्स होते ही भूलने के लिए हैं और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। सो या मैं नहीं बोल सकती उस चीज़ में, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत कच्ची हूँ। मेरे दिमाग में अगर कुछ थॉट चल रहा होता है, मैं बहुत टाइम लग जाता है मुझे उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। जितने टाइम के लिए मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ ना, उतने टाइम के लिए मैं वो चीज़ें भूल जाती हूँ। बट हाँ, मतलब मेरे दिमाग से इतनी जल्दी चीज़ें नहीं जाती है। आई एम अ पर्सन, या तो मैं उस चीज़ को जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। एंड अगर फिर भी जब वो बात ऐसे आ जाती है ना कि यार अब तो बस क्या यार, जान लेके मानोगे क्या, तो फिर मैं अपने आप को उस चीज़ से पीछे हटा लेती हूँ। और हाँ, छोड़ो ये टॉपिक, हो गया जितनी बात हो रही थी इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या पूछूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ओके, सो यूट्यूब के बारे में जब फैमिली को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था। मैंने कभी कोई वीडियो शूट नहीं की बिना मेरी फैमिली से पूछे हुए, ठीक है। मैंने एक्चुअली लाइफ में एज सच इतना कुछ बड़ा जो काम होता है ना, वो नहीं किया है बिना कंसल्ट किए या पूछे किसी से। तो मैंने नहीं पूछा था। ये बात मैं शायद ना मेरी जब वो जर्नी वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने नहीं पूछा था। मैंने सिर्फ मेरे भाई को बोला था कि मेरे को ना ऐसे कुछ करना है, और मैंने मम्मी को बोला था। तो जो भी किया है उन दोनों ने किया है, पापा से परमिशन लेना और कुछ भी समथिंग, और पापा भी बहुत जल्दी मान गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई। मैं चाहती बहुत पहले से थी, बट मेरे अंदर गट्स बाद में आए खुद को ऐसे ओपन अप करने के। तो विच मेकअप ब्रांड यू लाइक द मोस्ट। आई लाइक मेबलिन, बट वो क्रुएल्टी फ्री नहीं है। तो आई लाइक नायका एज वेल। सो डू यू लाइक स्टेइंग कनेक्टेड टू अस, और क्यों, क्या, और यू फील लाइक पीछे पड़ गए फालतू में। नो, आई डू नॉट फील लाइक दैट कि पीछे पड़ गए फालतू में। आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, बट ये होता है कि मेरे से ना, मैंने जैसे बोला, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को ईजिली। तो मैं एक को खुश करने के चक्कर में दूसरों को नाराज़ कर देती हूँ। हो जाता है यार, अभी इतना क्या सीखूँगी मैं लाइफ में, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ ऐसी चीज़ें मैनेज करना। बट लेकिन मेरे को कभी फील नहीं होता कि फालतू में पीछे पड़ गए हैं या कुछ भी है। मुझे अच्छा लगता है जब भी मेरे पास ऐसे बहुत सारी, जब मैं सुबह उठूँ डीएम्स भरे पड़े हों, एक एक को रिप्लाई करूँ। बट लेकिन ना, अगर पॉजिटिव वे में आ रहा हो, तो अगर कोई क्रिटिसिज्म के वे में आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली किसी को नहीं पसंद है। बट हाँ, अगर पॉजिटिव वे में आ रहा हो तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू एवरी सिंगल पर्सन। और कोई सजेशन देता ना, मैं सजेशन भी बहुत अच्छे से लेती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ अरे यार क्या बोल रहे हैं, तुम्हें क्या पता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे क्योंकि पता है यार, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है ना, आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। जो मैं कैमरे पे दिखा रही हूँ आप लोगों को सिर्फ वही पता है, आप उसके बेसिस पे मुझे सजेस्ट करते हो, तो उसमें आप लोगों को भी गलती नहीं है। दैट्स वाई मैं उस चीज़ को बहुत सपोर्टिंगली लेती हूँ, और मुझे कभी फील नहीं होता कि पीछे पड़ गए। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो, चाहे वो लाइव पे हो या कुछ भी हो। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। सो कनेक्टेड रहना, कभी ना मुझसे कनेक्शन मत तोड़ना। Will you stay connected and down to earth after achieving great success? Obviously I will. I know सब लोग बोलते हैं कि हाँ हम रहेंगे और फिर बाद में किसी पास टाइम नहीं होता है। वो अलग बात होता है कि टाइम मैनेज नहीं होता। बट लेकिन जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना, तभी मैंने सोच लिया था, चाहे मैं दुनिया में कितनी भी बिजी हो जाऊँ, चाहे मेरे को रिप्लाई करने का टाइम 5-10 दिन बाद मिले, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं किसी को इग्नोर नहीं करूँगी, चाहे कितना ही स्टूपिड किसी ने क्वेश्चन पूछा हो। मैं उसको जिस वे में मैं सबसे बात करती हूँ, मैं उसी वे में उसका रिप्लाई करूँगी, जब तक वो मेरी, वो कहते हैं ना, नर्व्स पे ना चढ़ जाए, वो अलग बात है। बट लेकिन हाँ, आई विल स्टे कनेक्टेड टू यू गाइज हमेशा। तुमसे क्या, अगर मेरी पर्सनल लाइफ में भी अगर मेरी किसी से झगड़ा भी हो जाता है ना, स्टिल आफ्टर 1 month 2 month 3 month और 1 year भी कोई मेरे पास आता है ना बात करने,
मैं बहुत आराम से बात करती हूँ, कभी किसी से पूछ के देखना, बहुत आराम से बात करती हूँ मैं मन में बातें नहीं रखती हूँ। एक ज़िंदगी बची है, उसमें भी आप किसी के लिए मन में ये रख के रखोगे ना, नहीं इसने उस टाइम ऐसे किया था, नहीं ये वैसी है या ये वैसा है, तो फिर ना आप ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है, उस कमी को एक्सेप्ट करके और आगे चलना सीखो और सबको सेकंड चांस देना चाहिए। सो या लाइव आओ कभी फॉर चिट चैट। मैं बहुत बार लाइव आ चुकी हूँ, बट लेकिन ना जब बहुत लोग गैदर नहीं होते ना और कोई कुछ बात नहीं करते तो फिर मैं बहुत लो फील करती हूँ। मैं ना बहुत खुशमिजाज टाइप की लड़की हूँ, मुझे ना ऐसे मतलब मैं अगर किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं चुप चुप रह सकती हूँ, बट कैमरे के सामने मैं फुल टू बक 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 कर सकती हूँ। रियल लाइफ में मैं थोड़ी चुप चुप रहती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट लाइक ओपन अप नहीं होती हूँ या कुछ भी है। मेरे जो क्लोज वन है ना उनके सामने तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करती हूँ, बिकॉज आई नो अगर वो मेरे क्लोज है तो दे अंडरस्टैंड मी, ठीक है। अगर कोई मेरे क्लोज है ही नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा इस बात को। लाइव में इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि कम आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना लोग ज़्यादा नहीं होते और फिर मेरा मूड थोड़ा अपसेट हो जाता है। यार मेरा भी मन करता है बात करने का, बट लेकिन लोग ही नहीं है बात करने के लिए। तो कभी ना कभी लेट्स ट्राई कि भाई मैं पहले से बता दूँगी मैं कब लाइव आ रही हूँ और फिर आ जाना आप लोग, फिर हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट यूट्यूब। बेस्ट थिंग इज़ यू कैन ओपन अप। बेस्ट थिंग यूट्यूब की पता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। लिटरली बताऊँ स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपके पास एक ढंग का फ़ोन होना चाहिए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दो चीज़ें, इंटरनेट तो ऑब्वियसली चाहिए ना पोस्ट करने के लिए, बट हाँ दीज आर द टू थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूट्यूब के लिए, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। यूट्यूब की ये सबसे अच्छी बात है। एंड आपको थोड़ी सी नॉलेज तो ऑफकोर्स होनी चाहिए ना, क्या चीज़ आप दिखा रहे हो क्या चीज़ नहीं दिखा रहे हो। गलत नहीं दिखाना चाहिए कभी भी, बिकॉज अगर आपको चाहिए अगर दो बंदे देख रहे हो ना तो ये सोचो कि आपकी बातें ना उनको अफेक्ट करेंगी ही करेंगी, तो हमेशा कभी भी गलत बोलो ही मत, ठीक है, या फिर कुछ गलत दिखाओ मत। तो यूट्यूब की ये अच्छा फ़ायदा, आपको फ्रीडम मिल जाती है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, बट लेकिन आई प्रेफर कि कुछ गलत ना करो। द सेकेंड थिंग जो आपने बोली वर्स्ट थिंग ये है कि यहाँ पर ना लोग आपको बहुत जल्दी जज करते हैं। जो आप कैमरे के सामने हो उसके बेसिस पे आपको जज कर दिया जाता है कि अच्छा ये हो गई बात, बट लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको क्रिटिसाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है। किसी किसी को कुछ ना करने के बाद भी सक्सेस मिल जाती है और किसी किसी को बहुत कुछ करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है। सो यहाँ पर वो बोलते हैं ना पेशेंस का खेल है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कभी लाइव पे आके बात करेंगे, पूछना वहाँ पे क्वेश्चंस, मैं बहुत बोल सकती हूँ वैसे तो। ओके, व्हाट समथिंग एवरीवन लव बट यू फाइंड इट अ लिटिल ओवररेटेड। आई डोंट नो अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी ह्यूमन क्वालिटी के बारे में मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। मैं आपसे पर्सनल पे बात करूँगी इसके बारे में। The next question is, would you rather leave your hometown and never be able to return again, or stay in your hometown and never leave? I'll stay in my hometown and I will never leave this. मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है, I am very sensitive person, तो नहीं छोड़ूंगी। बट हाँ मुझे हर जगह घूमना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो वो तो मैं करूँगी लाइफ में कभी ना कभी। Strangest punishment your parents ever gave you? आई एम रियली सॉरी बट हमारे यहाँ ना ऐसे पनिशमेंट नहीं दी जाती कि अरे तुझे खाना नहीं मिलेगा या तुझे ये नहीं होगा वो नहीं। हमारे ऐसे चट करते हैं और फिर सब मामला सॉल्व हो जाता है। तो मुझे तो कभी ऐसा कोई पनिशमेंट मिली नहीं है। हाउ डू यू कॉप अप विद स्ट्रेस? ओके, फर्स्ट थिंग, मुझे एज सच स्ट्रेस एंड ऑल दैट नहीं होता है लाइफ में। अगर बोला जाए जैसे कुछ लोगों को होता है ना पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, पैसे अर्न करने का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस, मैं इन सब मामलों में मतलब पूरी हूँ कि ठीक है यार जो होना होगा जो होना होगा वो होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना जो रिलेशंस होते हैं ना उनमें बहुत स्ट्रेस होता है। से फ्रेंडशिप, पेरेंट्स के साथ रिलेशन, भाई के साथ रिलेशन, किसी के भी साथ रिलेशन में मेरी लड़ाई अगर हो जाती है ना तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती। मेरे मन में वो बात चलती रहती है एंड मुझे ना आदत बहुत जल्दी पड़ती है, और जो आदतें मुझे पड़ जाती है ना वो जानी बहुत मुश्किल होती है, और उन आदतों को जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो हाँ यही चीज़ है कि मैं स्ट्रेस के साथ कैसे कोप अप करती हूँ, मुझे आज तक नहीं आया इस टाइप के स्ट्रेस।
इस टाइप के स्ट्रेस के साथ कॉप अप करना तो मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकती हूँ। बट हाँ, मुझे पढ़ाई और इन सब चीज़ों का कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा जोर नहीं चलता है। अगर मैं पढ़ूँगी नहीं तो ऑब्वियसली मैं एग्ज़ाम में क्या लिख के आऊँगी, तो उसका स्ट्रेस करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टोटली आपकी गलती है। और कभी कभी तो आप बिलीव नहीं करोगे, इनफैक्ट मैं फाइनल पेपर्स में भी बिना पढ़े हुए गई हूँ और मुझे 1% स्ट्रेस नहीं होता था। मेरी पूरी क्लास लगी हुई थी, यार ये पढ़ लिया, ये रह गया, ये पढ़ लिया। मैं कहा यार बस थोड़ा सा हेडिंग बता देना, आगे मैं देख लूँगी। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। आप इसको इंटेलिजेंट बोल सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट स्टिल मैं पास कर लेती थी और मैं अच्छे नंबरों से पास कर लेती थी। सो तो इस टाइप का मेरा कंडीशन है। बाकी मुझे स्ट्रेस उन बातों से नहीं होता है, मुझे स्ट्रेस अलग बातों से होता है, और वो बातें ना बॉदर करती रहती हैं मुझे। आज नहीं कल, मुझसे परसों पे पूछ लोगे ना, मुझे 2 साल बाद भी पूछ लोगे ना, आज हुई चीज़ वो मुझे तब भी उसी टाइम स्ट्रेस कर देगी। सो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और मुझे स्ट्रेस से कॉप अप करना आज तक नहीं आया है, तो मैं आपको भी नहीं बता सकती हूँ। हाँ, बट मैं प्रेफर करती हूँ जब मेरा मूड बहुत लो होता है ना, तो मैं मेरे फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। मेरे पास 3 बहुत कमाल के लोग हैं मेरी लाइफ में, जो कि मेरे स्ट्रेस को भगाने में सबसे आगे रहते हैं। तो मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, उनका ओपिनियन ले लेती हूँ। और मतलब कभी कभी तो मैं उन बातों को अवॉइड करके इधर उधर की बातें करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो उन बातों के बारे में सोचूंगी तो मुझे स्ट्रेस ना हो। सो आप मतलब ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा वर्क करती है कि आप अपने आप को बिजी रखो। अगर आपको किसी चीज़ से लेके स्ट्रेस हो रहा है, जैसे अभी मुझे डबल चिन हो गई है, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब मैं इन चीज़ों का, बेफालतू की चीज़ों का स्ट्रेस लेके बैठ जाती हूँ। सो हाँ, तो भाई ये अपने आप को बिज़ी रखो, उन चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। और धीरे धीरे टाइम दो अपने आप को और सब ठीक हो जाएगा। आर यू इगोइस्टिक? ईगो सबकी होती है, ठीक है, चाहे वो ऐसे भी इंसान हो, ईगो सबकी होती है और ईगो सबकी हर्ट होती है। बट लेकिन उसको आपको देखना चाहिए कि आपको किसके सामने अपनी ईगो रखनी है, किसके सामने अपनी ईगो नहीं रखनी है। इन चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। मेरी ईगो हर्ट इतनी जल्दी नहीं होती है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, बट हर्ट हो जाते हैं ना, तो उसको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना आई हैव अ मतलब थिंकिंग मेरे दिमाग में है, एक लाइफ मिली है, एक लाइफ में भी लोगों की बुरी चीज़ें नोटिस करने में निकाल दोगे ना, लोगों को दूसरा चांस नहीं दोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आगे जाके ना आपको ज़रूर कभी ना कभी रिग्रेट होगा। और उस जब वो आपको रिग्रेट होगा ना, तो आप कभी भी कुछ भी चीज़ ठीक नहीं कर पाओगे। तो जब आपको पता है कि आपको आगे लाइफ में कभी ना कभी जाके उस चीज़ का रिग्रेट होगा, तो वो आगे को उसको चांस क्यों देना अपने लाइफ में। पहले मतलब इस टाइम पे जो भी आप ठीक कर सकते हो अपनी तरफ से, वो ठीक करो ना। मतलब ऐसा कभी कुछ मत करो कि आपको आगे जाके उसके लिए रिग्रेट फील हो। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, चाहे बोलते हैं ना मेरे को कितना ही कोशिश करनी पड़े, बट मैं अपना 100% देती हूँ हर चीज़ में। और मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मुझे आगे जाके कभी रिग्रेट फील ना हो। सो या आई हैव ईगो, बट फॉर नॉट अपने लोगों के लिए नहीं, बाहर के लोगों के लिए बहुत है। एटीट्यूड भी हद से फालतू है, ईगो हद से फालतू है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले बीच में आती है। बट लेकिन अपने लोगों के लिए ये तीनों चीज़ें मैं कभी भी अपने लोगों के और अपने बीच में नहीं आने देती हूँ, और कभी आनी भी नहीं चाहिए। अगर ये आनी शुरू हो जाएगी ना, तो आपकी इंपॉर्टेंस ना उस इंसान की लाइफ में ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर कि थोड़ा देख के अपना एटीट्यूड, ईगो आप दिखाएं जिसको भी दिखा रहे हैं। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 1-2 फिर भी रह गए हैं, माइट भी वो थोड़े से पर्सनल थे, जो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग ऑन कैमरा। तो आगे अगर कभी लाइफ में कंफर्टेबल हुई तो ज़रूर उनके बारे में भी बात करेंगे। बट या आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दूसरी बार मैंने शूट की है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने में। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।